बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कि कुंभ राशि के हवाले से 52 यानी 52 दिनों में इनामात का पहाड़ टूटने जा रहे, कैसे इसके हवाले से बात करेंगे। 52 डेज ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स, कामयाबियों के हवाले से बात करेंगे। बड़ी कामयाबियों और खुशखबरियों के 52 दिन यानी 52 डेज के हवाले से बात करेंगे। साढ़े साथी में भी कमाल के फायदों के हवाले से और साढ़े साथी के बाद भी कमाल के फायदे, इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम स्ट्रीक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ये जो आप आज वीडियो देख रहे हो 52 दिन 52 डेज की जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि आपका जो रिमेनिंग 52 डेज रह गया है, साढ़े साथ ही खत्म होने में नहीं, लेकिन इसका दूसरा चरण, दूसरा लेवल खत्म होने में 52 डेज रह गए। इन 52 डेज के अंदर यानी प्रेजेंट से लेके 30 मार्च 2025 तक अगर आप कैलकुलेट करें तो इसके दौरान शनि सैटर्न की नवादिशात आप पे भरपूर बनी रहेंगी। इनामात की बारिश का होना ऐसा मुमकिन बनेगा। साढ़े साथी के होने के बावजूद बिगड़े कामों का बनना, जॉब की अपॉर्चुनिटीज का मिलना, करियर, कारोबार, औलाद के हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, आपके बिगड़े कामों का बनना, खासतौर पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, मैरिड लाइफ में अच्छा वक्त देखना, रिश्तों के बाद बनना यानी रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ये सिलसिला 31 मार्च 2025 तक, 31 दिसंबर 2025 तक तो चलेगा। लेकिन इसके बाद भी ढैया जो आपकी 2.5 साल, ढैया नहीं बल्कि 2.5 साल का जो आपका शनि का टाइम स्पेन शुरू होगा, यानी आपका तीसरा और आखिरी लेवल साढ़े साथी का जो शुरू हो जाएगा, उसके अंदर सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि आपकी राशि, आपके जोडिक साइन से शनि बाहर निकल जाएगा। और पिछले 2.5 सालों में जब तक शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में था, आपके इम्यून सिस्टम के अंदर इफेक्ट करना, इम्यून सिस्टम का बिगड़ना, सेहत का बिगड़ना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन में गड़बड़ी करना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल में कमी का होना, थक जाना, अनथक मेहनत कर ना पाना, काम को पेंडिंग में डालना, ऐसे मामला आपने देखे होंगे। लेकिन अब 30 मार्च से ऑनवर्ड्स कुछ ऐसा तेजी आप देखोगे, अपने अंदर खुद तेजी लाना, यानी कि आप खुद तेज होते, एक्टिव होते, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, सेहतमंद रहना, क्योंकि फर्स्ट हाउस से निकल जाएंगे शनि का। और यहाँ पर भरपूर फायदा आपको सैटर्न का तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बड़े बड़े चैलेंजेस जो आप माजी में फेस कर चुके हो उससे बाहर आते नजर आओगे। तीसरा और आखिरी लेवल साढ़े साथी का काफ़ी बेहतर होगा। बड़े बड़े ऑप्शंस का आपको इसके अंदर मिलना, बड़े बड़े मौक़ों का मिलना, अपने जो फाइनेंशियल ग्रोथ का भरपूर तरीके से देखना, यानी ये सिलसिला सिर्फ 52 डेज तक मोहित नहीं रहेगा, 52 डेज तक नहीं रहेगा, बल्कि उसके बाद भी 2025 की एंड तक चलेगा। और उसके बाद फिर अगर 2.5 साल का हम टाइम ले लें तो सितंबर 2027 तक ये भरपूर तरीके से चलता नजर आएगा और ये सारी बातें सही होते नजर आएगी। और आपको कमेंट्स में आके आप लोग ज़रूर बताओगे इन चीज़ों के बारे में। उपाय जैसे हम अक्सर आपको कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद के आल पर, शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र करना, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए। इसका मायने डायरेक्ट आप देखें, शुक्र लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए। इस तरह इसको पढ़ना, तमाम मज़ाहिब के लोग को फॉलो कर सकते हैं और कमेंट्स में खुशखबरी सुनाएंगे, ये लिख कर लगा ले, क्योंकि इस्लाम जो है वो यूनिवर्सल मज़हब है। मैं इंटरनेशनल भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा यूनिवर्सल, आलमों का मज़हब है। वरना यहाँ पर रहमतुल आलमीन कभी नहीं कहा जाता। अल्लाह ताला एक ख़ास तबके के लिए इसको मखसूस कर देते कि ये रहमत है सिर्फ मुसलमानों के लिए। रहमतुल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बना के नबी पाक को भेजा गया। रब्बुल आलमीन यानी रब भी अगर है तो तमाम जहानों का, तमाम दुनियाएं जो उसने बनाई उसका रब, तमाम कायनातें, अगर 25,000 कायनात भी उसका रब, यानी इस तरह कुछ कह सकते हैं आप। यानी 25,000 में कम बता रहा हूँ, ऐसे कई कायना, हज़ार करोड़ कायनातें अल्लाह बना चुका है और उसका रब है, उसका अकेला रब है और हम सबका भी रब है। तो खुशकिस्मती कि हमारा रब है और उससे मांगना। और नाद अली का, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, नाद अली का पढ़ना तर्जुमे के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला का एक इशारा कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। और वो जो मुकम्मल वसीला नबी पाक अपनी ज़िंदगी में देकर गए, मिन कुन तो मौला फ़ालियन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला है। और बाद में नबी पाक को पता था कि बड़ी मेजॉरिटी इसको भूल जाएगी, फ़िरकों में बढ़ जाएगी। तो फिर नबी पाक ने लोगों से कहा कि जो लोग अभी नहीं पहुँचे उनको बता देना ये बात कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला है। यानी जो नहीं पहुँचे उनको बता देना, जो देर हो गई, जो अभी तक यहाँ नहीं आए, और जब वो देर से आए तो उनको तक या तो बात नहीं पहुँची या मिसगाइड हो गए, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गए। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि नाद अली अल्लाह का एक कलाम है जो हज़रत जिब्राइल लेकर आए थे, और उसका पूरा वर्ड आप पढ़ें, अली को पुकारो जो तमाम अजायब का मज़र है। अल्लाह ताला अगर ये बताना चाह रहे हैं तो ये बताना चाह रहे हैं कि पावर ऑफ अथॉरिटी जो हज़रत अली को दी गई, यानी कि जो अली से मांगेगा वो अल्लाह से मांगेगा, वसीला। और जिसको अल्लाह ने वसीला बना दिया, उस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो वो अपनी मौत को खुद दावत देता है। यानी कि बर्बादी है उसके ख़ानदान में, उसके अपने अंदर बर्बादियों को लेकर वो चलता है, क्योंकि अल्लाह से दुश्मनी, जिसने उसको पैदा किया उससे दुश्मनी मोल लेना, सोचे फिर कहाँ तक बचाव होगा, कहाँ बच के जाएंगे। तो कहने का मकसद यही है कि अल्लाह से दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। जब अल्लाह ने एक रास्ता बता दिया, वसीला बता दिया,
उस वसीले को फॉलो करना, उससे मदद मांगना। जैसे आप तर्जुमा सामने देख सकते हो, उसको पढ़ो, इसके नीचे जो पूरी डिटेल लिखी है उसको पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी। बड़े बड़े मौजे हज़रत अली ने अपनी ज़िंदगी में दिखाए। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या बड़े बड़े मौजे। कई चीज़ें तो हम बता चुके हैं, लेकिन आप खुद जानते हो हज़रत अली ने क्या क्या मौजे दिखाए। तो मौजे दिखाने वाला हमारा इमाम हज़रत अली और उनकी औलाद यानी आल नबी औलाद अली, और इस पे दुरूद भेजना ये हर नमाज में है। तो फिर क्यों ना हम वो बात भी करें जो अल्लाह ताला चाहता है, कि वसीले को तलाश करें, उस वसीले से अल्लाह तक पहुँचने की कोशिश करें, और इसमें कामयाबी मिलेगी। 100% लिख के दे रहे हैं, आपको कामयाबी मिलेगी। और एक अपने गुनाहों की माफ़ी, अपने दिल को साफ़ करने के लिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व आतूबु इलैह, यानी ए अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारी तौबा कबूल कर ले। इसको पढ़ना हर लिहाज से, इसका भी भरपूर फ़ायदा आप लोग देखोगे। 4 कलर्स हमेशा हम बताते हैं, येलो, रेड, ग्रीन और वाइट। इन कलर्स का इस्तेमाल करना अपने कपड़ों में, अपने फर्नीचर्स में, अपने तमाम चीज़ों में इन कलर्स का कहीं न कहीं होना हर लिहाज से आपके सैयारों को स्ट्रॉन्ग करेगा। ख़ास तौर पे जुपिटर, अगर हम गुरु की बात करें, या फिर आप मर्क्यूरी बुध की बात कर लें, या शनि सैटर्न की बात करें, राहु और केतु की बात करें, और दूसरे जितने भी सैयारे मंगल मार्स की बात करें, इन तमाम को स्ट्रॉन्ग करता है और हर लिहाज से आपके ना सिर्फ ये कि आपके आने वाले कल को महफूज बनाता है, यानी आने वाले वक्त में जो बड़े बड़े बदलाव, ये 52 डेज का तो हम आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े चेंजेस, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ का देखना, ये सब ये तो होगा ही होगा। और ये टाइम खिंचेगा आपका 31 दिसंबर 2025 तक, यानी आइंदा आने वाले महीनों में, ये पूरे साल 2025 इसमें गुजर जाएगा। ये सारे प्रेडिक्शन सही होते हैं, आप देखोगे। और कमेंट्स में आके दो से तीन किस्म की प्रेडिक्शंस आएंगी, यानी 2 से 3 किस्म के कमेंट्स आएँगे। एक तो आएगा कि हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। अभी आप जाके देखिएगा, अभी आपको नज़र आ जाएँगे ऐसे बहुत सारे जो है वो बताएँगे कि अभी से कुंभ राशि ने एक्वेरियस ये चीज़ें देख रहे हैं। और कुछ एक्वेरियस के कमेंट्स आएँगे कि इनको इशारा मिलना शुरू हुआ है, इनको लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। ये चीज़ें, या फिर ये आएगा कि 31 दिसंबर से ऑनवर्ड्स ये सारे जो कमेंट्स आएँगे और इसकी सच्चाई का इकरार, ये सारे जो कुंभ राशि ने एक्वेरियस बुर्ज दल करते हुए नज़र आएँगे। और बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पे सारी चीज़ें होते नज़र आएगी। औलाद का सुख का मिलना, आपके सुखों में इजाफा होना, एक तो ये चीज़, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, आपके पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर के फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, जो बीमारियां बड़ी परेशान कर रही थी, तो बीमारी से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, ऐसा कुछ देखेंगे। या फिर यूँ कहने के आपका जो है वो दुश्मनों को पछाड़ पाना, दुश्मनों को कुचलते रोनते निकल जाओगे। आपके दुश्मन, आपके राइवल्स, आपके कॉम्पिटिटर जो बड़े परेशान किए हुए थे, इनको सबक सिखा के आगे निकलोगे, इनको कंट्रोल में लेना या इनको दूर करते नजर आओगे। हर लिहाज से अपने कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, कुछ ऐसे रास्ते ढूंढना कि इनकम भरपूर आना, यानी अखराजात में तो इजाफा होगा, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन खर्चों के साथ साथ आपकी इनकम इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो खर्चे कम लगने लगेंगे। अपनी वालदा की सेहत को अच्छा दिखना, रियल एस्टेट का कोई बिजनेस करते हैं, फ्लैट खरीदना बेचना, उससे भरपूर पैसे कमाना, अपने लिए कोई मकान आप बनाना चाहते थे, यानी ये एक साल 2025 तो इसके अंदर जाएगा कि अपनी प्रॉपर्टी खरीद पाना, अपने लिए घर खरीद पाना, जो ऑब्लिगेशंस थे, जो एनओसी था, ये कोई चालान कटा हुआ था, ये कोई कोर्ट कचहरी का किसी को ज़मीन को लेके था, उससे बाहर आना, ऐसे मुमकिनात भी बनेंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के मजबूत होते हुए देखना, लव लाइफ को अच्छा देखना, आपके रिश्तों का मजबूत बना, तनाज़ात का दूर होना, बैरन मुल्क जाके वहाँ पैसा कमाना चाहते हैं, वहाँ अच्छा पैसा जॉब करके, कारोबार करके वहाँ भी कामयाबी समेटना, आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, जॉब के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे, जॉब के अंदर जो आपकी लैग पुलिंग की जा रही थी, या आपको सियासत में घसीटा जा रहा था, आपकी इमेज को बिगाड़ा जा रहा था, उसका कला कमा होना, उसका ख़त्म होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से तमाम चीज़ों में, यानी आपके 12 के 12 घरों में कोई ना कोई अच्छी चीज़ का होना इन इस पूरे साल में 2025 में तो मुमकिन बनेगा। लेकिन 52 दिनों में, 52 डेज में इसकी झलकियां देखना आप लोग शुरू हो जाओगे। आपको नजर आएगा कि कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव होता हुआ अपनी लाइफ में आप लोग देख रहे हो। नेगेटिव एनर्जी का दूर होना, आपकी जो नेगेटिविटी, आप काम नहीं कर पा रहे थे, आप सोचे थे ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, अब आप बोलोगे कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है, मेरे पास के सॉल्यूशंस है, मैं इसको तरीके से कर सकता हूँ, और करके दिखाएंगे। और यही आपको तरक्की की तरफ तेजी से आगे लेके जाएगा। आपके रिश्तों का बनना, जिन एक्वेरियस के रिश्ते नहीं बने पिछले 22, 23, 24, अब 2025 में ना सिर्फ इनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, इवन जो दूसरी शादी करना चाहते हैं उनको भी ऐसे मौके मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो खुला लेना चाह रहे हैं या किसी भी तरह से तलाक की तरफ जा रहे हैं, तो उनको भी कामयाबी मिलता है, इस 2025 में नजर आएगा। कोशिश करें, अगर मार्च से पहले, मार्च का महीना आना चाहता है, मार्च के एंड तक अगर आप कुछ ऐसा करते हो कि कोशिश करके इस प्रोसेस को रुकवा देते हो, यानी कि सुलह सफाई से बात बन जाती है और इस नहज तक बात नहीं पहुंचती कि तलाक हो जाए या खुला हो जाए, तो फिर आपको इसका भी फ़ायदा मिलेगा और इसमें भी कामयाबी मिलने के चांसेस आपके बनेंगे। अपनी औलाद की तरफ से बड़ी खुशखबरी का सुनना, फैमिली प्लानिंग का रंग लाना, फैमिली प्लानिंग से यानी औलाद के होने की खुशखबरी सुनना आगे आने वाले सालों में, खासतौर पे 2025 या उससे ऑनवर्ड्स, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा।
स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त जाएगा। स्टूडेंट्स जो हैं खासतौर पे एक्वेरियस स्टूडेंट, उनकी पढ़ाई में ध्यान का लगना, डिस्ट्रैक्शन फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक, इससे दूर जाना, चाय पराठा से दूर जाना, दोस्तों से दूर जाना, यानी थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना, स्कॉलरशिप का मिलना, आपके कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, अगर बैरन में जाके पढ़ना चाहते हो उसके मौके मिलना, यानी हर लिहाज से पढ़ाई के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनोगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, कोई क्लैशेस चल रहे हैं, कोई पैकअप का सीन बन रहा है, या फिर नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में चले गए तो उससे बाहर आना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अपने दोस्तों से दोबारा से यूनिटी का होना, कोई लड़ाई झगड़ा है तो वो खत्म होना, ऐसा कुछ ये 2025 और से आने वाला साल आपके लिए लेकर आएगा। हर लिहाज से बेहतरीन फायदे आप लोग उठाते नजर आओगे। साझेदारी या पार्टनरशिप का कोई बिजनेस करे, कोई कारोबार करते उसका फलता फूलता देखना, उसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, उसके लिए इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते कारोबार को देखना, ऐसा भी 2025 या उससे ऑनवर्ड्स और झलके आप इन 52 दिनों में 52 डेज में तमाम एक्वेरियस देखोगे। यानी 30 मार्च 2025 से पहले पहले इसकी झलकियां दिखना, और प्लस ये कि अगर झलकियां ना भी नजर आ रही तो इसको प्रॉपरली होते 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड 31 दिसंबर तक फुली फ्लैजेड ये एक्टिवेट होते हुए तमाम चीजें नजर आएंगी। आपके बड़े बड़े बदलाव के घर का एक्टिव होना, आपका जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव का आना, बड़े बड़े चेंजेस, जो अनएक्सपेक्टेड चीजें थी वो भी हो जाना, यानी जो आपने सोचा नहीं था कि यहाँ से भी फायदा मिल सकता है, इसका भी काम बन सकता है, ये भी हो सकता है, वो चीजें होते हुए देखना, हैरत ज़्यादा हो जाना, आपकी औलाद ही आपको चौंकाते हुए नजर आएगी, यानी ऐसे ऐसे बड़े बड़े अचीवमेंट्स आपकी औलाद की तरफ से होके नजर आना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। किस्मत का भरपूर साथ एक्वेरियस के लिए इस दौरान रहना, खास तौर पे 30 मार्च से इसका ज़्यादा एक्टिवेट होना और प्लस 31 मार्च तक भरपूर फायदे दे जाना, किस्मत भरपूर साथ देगी। प्लस आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का बनेगा, आप रिलीजियस से मजहब से कनेक्टेड हो, ये तमाम चीज़ें हू बहू होते हैं आप देखोगे एज इट इज़, और इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर आप लोग बताओगे। लेकिन मजहब से कनेक्टिविटी बनना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स, फलाही काम करना, गरीबों का ख्याल रखना, खासतौर पर बच्चों को जैसे हमने कहा मीठा खिलाना, टॉफ़ी वगैरह ये सब खिलाना, ये भी भरपूर तरीके से आपको फायदा देगी। कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज हैं जिसको करना ज़रूरी रहेगा इन 52 डेज में भी, और 2025 में और आगे आने वाले सालों में भी ये भरपूर तरीके से आपको कामयाब करता हुआ नजर आएगा। केसर का इस्तेमाल अपने खानों में ज़्यादा करना, ये भी भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। 4 सूरतें हम अक्सर बताते हैं, सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास। सूर्य नास, सूर्य नास, सूर्य फलक, ये दो याद रखिएगा। सूर्य नास, सूर्य फलक, ये किसी भी बड़े जादू का तोड़ है इसके अंदर, ये अल्लाह की वो दो सूरतें तर्जुम के साथ पढ़ना हर लिहाज से बड़े जादू के तोड़ को तोड़ेगा। यानी कि कोई बद नजरी है, किसी ने बुरी नज़र, देखें कोई आपके घर में आके शरबत पी के चला गया, लेकिन उसने आपके बच्चे की तारीफ की, आपका बच्चा तो बहुत प्यारा है, अल्लाह ने हमें दो, हमें पता नहीं क्यों औलाद से नहीं नवाजा, ये हो गया आपकी बदनजरी। आपका तो कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा कारोबार तो ठप हो गया है, बिल्कुल कुछ पैसा ही नहीं आ रहा, हो गई बदनजरी। आपका रिश्ता तो बहुत अच्छा, आप लोग मियाँ बीवी कितने अच्छे सपोर्टिव हो, मेरी बीवी तो मुझसे लड़ती रहती है, हमारे रिश्ते नहीं बने, हमने तलाक ले ली, ये वो, हो गई बदनजरी। यानी ये सिर्फ इतना बोल देना ये बदनजरी की अलामत होती है, और आपके अंदर लड़ाई झगड़े पैदा हो जाना, बच्चों की तबीयत बिगड़ जाना, जॉब का चला जाना, कारोबार का बैठ जाना, ये सारी चीज़ें होते देखते हो। तो इसका तोड़ ये दो सूरतें हैं, ये 4 सूरतें, सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास, अगर ये चारों को तर्जुमे से पढ़ लिया तो समझ लें आपकी काया पार उतर गई, आपने भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा, कोई मज़हब का, किसी भी मज़हब का हो, इसके तर्जुमे से पढ़ के देखो, फिर आप कमेंट्स में इसके फ़ायदे आके खुद बताओगे। परिंदों को दाना देना, परिंदों को खाना खिलाना, ये भी बड़ी बहुत सुन्नत रसूल भी है, यानी एक लिहाज से जानवरों का ख्याल रखना। जैसे हमारे नबी पाक बिल्ली के हवाले से बड़ा उनके वाक़यात आते हैं कि अपना जब्बा, अपना कुर्ता काट देना, फिर बिल्ली उठ ना जाए नींद से, यानी इतना प्यार उनको जानवरों से था। तो कहने का मतलब कि जानवरों का ख्याल रखना, कोई पैट एनिमल, कोई घर में आप जानवर पालते हो तो उसका ख्याल रखना, या फिर बाहर जो जानवर घूमते रहते हैं इनको कुछ खाने पीने की चीज़ दे देना, या फिर परिंदों को दाना देना, कबूतरों को दाना खिलाना, ये भी भरपूर तरीके से आपके सैयारों को स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपके मोहल्ले में जो सफाई करने वाले लोग आते हैं, इनको कुछ खाने का दे दिया, कभी 10 15 50 रुपए दे दिए इनको कि वो अपना कुछ गुजारा कर सके। इनके ऊपर बड़ा लोड है, हम लोग तो चलो महंगाई में पिसे हुए, हम रो रहे हैं तो सोचे इनका क्या हाल होगा। आपका 10 50 रुपए की मदद करना काफ़ी हद तक इनको सपोर्ट करता नजर आएगा। इनकी दुआएं भी आसमान चीरते हुए और आपके सैयारों को स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आएंगे। अपनी करियर और कारोबार, इसमें भी अच्छा वक्त देखना इन 52 दिनों में तो मुमकिन रहेगा, यानी 30 मार्च 2025 तक। उसके बाद जो बाकी का 31 दिसंबर का ड्यूरेशन है उसमें भी अपनी जॉब से अच्छी अच्छी खुशखबरियां सुनना, अपनी जॉब में कामयाबियों को देखना, ऐसा आपको मुमकिन बनेगा। जो रुकावटें थी, जो दुश्मन थे, वो दूर होते हुए, जो आपके सैलरी में डिडक्शन का बायस बन रहे थे, बॉसेस को आपसे लड़वाना या गलत फहमियाँ पैदा करना, आपको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना, आपको आपकी इमेज को बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन दूर होते हुए आपको इस दौरान में नजर आएंगे। आपका किसी एमएनसी कंपनी में काम करना, या कोई बड़ी जॉब का मिलना, या फिर गवर्नमेंट जॉब का मिलना जहाँ अच्छे मराहत का, इंसेंटिव्स का मिलना, ऐसा मुमकिन बनेगा। यहाँ तक कि आप अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, वहाँ पे अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ये एक साल 2025 में तो मुमकिन बनेगा, लेकिन आने वाले सालों में भी इन तमाम के अंदर बड़ा बूस्ट आते हैं आप लोग देखोगे।
आपकी ख्वाहिशात का एक्टिवेट होना, यानी आपकी ख्वाहिशात जो आप करते हैं उसका पूरा होना, आपकी मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके विशेष का पूरा होना, आपकी आमदनी में भरपूर इजाफा होना, जो पैसा बढ़ता हुआ आपको दिखाई, यानी कि आपका आमदनी आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले एक्सपीरियंस भी भरपूर आमदनी में इस दौरान भरपूर इजाफा देखेंगे। यानी ख्वाहिशें तो पूरी हो रही, यहाँ आमदनी भी बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। बैरन मुल्क जाना हुआ, जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, आप डिजिटल मार्केटर हो, या इस तरह का कोई काम करते हो। खासतौर पे जो खवातीन, मैं आपको बता दूं, खवातीन जो घर बैठे ये काम करेंगे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेहंदी लगाने का, डिज़ाइन का काम, या बुटीक का काम, या पार्लर का काम, या कुछ सीख कर, कुछ नया हुनर सीख के, कोई फ्रीलांसिंग का सीख के, कोई लोगो डिज़ाइनिंग, या कोई ऑटोकैड ड्राफ्टिंग, या कोई दूसरा काम सीख के इसको अप्लाई करके इससे भरपूर फ़ायदा उठाना, ऐसे मुमकिनात भी रहेंगे। हर लिहाज से खवातीन आगे आएंगी, यानी कि मेल का रिकॉर्ड तोड़ते, यानी कि जो एरीज खवातीन ये भरपूर मेल्स का रिकॉर्ड तोड़ते नजर आएंगे, इतना पैसा कमाएंगी। अपने बड़े भाई, अपने वालिद, अपने शौहर का राइट हैंड बनना, इतना पैसा कमाना कि जो खर्चात भी होंगे, घर के खर्चे भी वो नज़र नहीं आएंगे। यानी आप बड़ा खर्चा करके भी सोचोगे कि अभी भी पैसा बहुत बचा बचा हुआ है जो इन्वेस्ट और सेविंग कर पाएंगे। यानी घर का हर फर्द काम करना, बच्चे तक कुछ सीख के कुछ करेंगे। एक्सपीरियंस के बच्चे, इनको नई ट्रैक पे डालना, इनको कोई फ्रीलांसिंग का काम या यूट्यूबिंग का काम, इस तरह का कुछ सिखाना। यूट्यूब पे सब कुछ मौजूद है, अगर वो सीखें, यानी सिर्फ गेमिंग में ना रहे, अगर वो गेम खेलते हैं या टिकटॉक, फेसबुक ये सब चल रहा है, तो कोशिश करें इनका ध्यान इस तरफ लगाएं ताकि वो सीखे भी, और सीख लिया तो फिर यह आपके घर में बड़ी आमदनी जनरेट करने का बाइस बनेंगे। सोचें, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, इवन आप अगर फीमेल हो तो और ज़्यादा पैसे कमाने के आपके रास्ते, जैसे हमने मेहंदी की डिज़ाइन बताया, आपको पार्लर बताया, बुटीक बताया, जिम बताया, और बहुत सारी चीज़ें, घर में खाना बनाकर घर घर सप्लाई करना, या बाइक किया, या फिर कोई और ज़रा है फूड पांडा वगैरह से घर घर पहुंचाना, इसमें भी भारी इनकमें होती हैं, अच्छे लाखों में कमा सकते हो। लेकिन ये चीज़ें अगर विलिंग हो तो फिर चूल्हा चौकी से बाहर आते हुए आप कुछ ऐसा करोगे कि आपके घर में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, हस्बैंड की नज़र में, अपने सास ससुर की नज़र में, अपने वालदेन की नज़र में, अपने बड़े भाई, अपने दूसरे रिश्तेदारों की नज़र में आपका लोहा माना जाना, आपको अप्रिशिएट किया जाना, आपकी वैल्यू बढ़ जाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। जो कि ना सिर्फ इन 52 डेज़ में बल्कि आने वाले पूरे साल 2025 और से आने वाले सालों में भी ऐसा होता मुमकिन बनेगा, अगर ये खवातीन को आगे लाया जाए। ख़ासतौर पे जो एक्वेरियस खवातीन, ये भरपूर तरीके से अच्छा पैसा बनाने के लिए मनी मैग्नेट्स बनते हैं, आपको आइंदा आने वाले सालों में नजर आएंगे। आपके विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल में पिछले, यानी खास तौर पे 7.5 में जो इस पे कारी ज़र्ब लगी, यानी इस पे बड़ा नुकसान हुआ, आपका विल पावर का डाउन जाना, आपकी कुव्वत इरादी, आपका एतमाद अपने ऊपर से खो देना, ये सब पिछले सालों में हुआ। लेकिन अब चूंकि लास्ट लेवल आने वाला है 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स सितंबर 2027 तक अगर हम गिन लें, तो ये ड्यूरेशन वो रहेगा, ये कि आखिरी लेवल तो आपका ख़त्म होगा, लेकिन इसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका विल पावर का बढ़ना, आपका इनोवेशंस, आपके इनोवेटिव होना, आपका बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना, आपका नेक्स्ट लेवल पे काम करना, हर लिहाज से पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, ये आपको कामयाब करते हुए नजर आएंगे। सारी प्रेडिक्शंस को सही होते देखोगे, उपायों को करने नहीं भूलना है। अगर उपाय छोड़ दिए, खास तौर पे हमने पहले भी एक कुछ वीडियोस आपको, जिसमें हमने बाकायदा आपको डेट्स याद होगी आपको, 7 के करीब हमने ड्यूरेशंस बताए, उसके अंदर वो उपाय करना हर लिहाज से आपके इस साल को पूरा कामयाब करेगा। और ये जो 52 दिन हमने बताया 52 डेज में, ये समझ ट्रेलर शुरू होंगे, यानी कि इन 52 डेज में आप एक ट्रेलर देखोगे एक्सपीरियंस के आगे आने वाले क्या कामयाब तरीन चीज़ें होने वाली हैं, क्या ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं जो आगे बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होकर भरपूर फायदा आप एक्वेरियस को होते हुए नजर आएंगे। अब जैसे हमने शुरू में बताया कि शनि सैटर्न प्रेजेंट में आप ही के राशि, आप ही के जोड़क्षण, आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, आपके पावर्स का घर इसके अंदर बैठे हुए हैं, तो ये इन तमाम को डाउन करने में लगे हुए थे। किसी तरह से आपकी सेहत का बिगड़ जाना, किसी तरह से आपके इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, किसी तरह से आपके कामों में डिले होना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का कम होना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का डाउन होना, ये सब करते हैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर को डाउन करना, ऐसे मामला होते हैं आपने देखे। अब 30 मार्च 2025 आपकी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस से निकल कर शनि सैटर्न का पाइसिस के अंदर चला जाना, ये बड़ा चेंज लेके आएगा। यानी कि जो फर्स्ट हाउस में जो पाबंदियां, जो बंदिशें समझने लगी हुई थी, वो सब हटते नजर आएगी। और जब बंदिशें और पाबंदियां हट गई, समझ ले फर्स्ट हाउस का ऊंचा उठना, आपका विल पावर का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके पैसे कमाने का जुनून का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपकी सेहत का अच्छा रहना, ये भी आपको आगे बढ़ने में, आपका टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब का खत्म होना, परेशानियों का खत्म होना, हर लिहाज से आगे बढ़ने में तेजी से आपको मदद करेगी। इसीलिए हमने कहा मार्च से ऑनवर्ड आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम रहेगा। मार्च से नज़र रखिएगा, मार्च से दिसंबर 2025 का ये जो ड्यूरेशन है, हर लिहाज से इन तमाम की तमाम जो हमने प्रेडिक्शंस की उसका 80 to 90% होते हुए आप लोग खुद देखोगे और कमेंट्स में आकर आप लोग बताओगे।
तकरीबन 52 डेज के बाद शनि सैटर्न आपके इस फर्स्ट हाउस से निकल के आपके सेकंड हाउस, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बोलने वाली जो भी जॉब आप करते हो वहाँ भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बनेंगे। फैमिली में यूनिटी का देखना ऐसा मुमकिन बनेगा। यानी ये जो 30 मार्च से ऑनवर्ड्स का टाइम आपके लिए आ रहा है, ये सुपर से ऊपर होने वाला है हर लिहाज से। आप देखिए, एक तो फर्स्ट हाउस का हमने गिनवा दिया क्या क्या बड़े फायदे आपको होने, दूसरा सेकंड हाउस धन दौलत का बड़ा फायदा होना, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, सैलरी जो टिकती नहीं थी 15 तारीख तक खत्म हो जाती है, अब 30 मार्च से ऑनवर्ड कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि ना सिर्फ आपका पैसा टिकेगा, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकोगे, सेविंग्स कर सकोगे, आपके मैन पावर वुमेन पावर दोनों बढ़ेगा। घर की खवातीन का काम करना, बच्चों का काम करना, इनका भी पैसे ला कर देना, ये हर लिहाज से आपकी खराजात पे कंट्रोल लाएगा। आप खराजात करके भी आपको लगेगा कि शायद खर्चे हमने कंट्रोल में किए हैं, लेकिन आपका जो एक्स्ट्रा इनकम है, आपके जो एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसकी वजह से आपके मैन पावर, चाइल्ड पावर, वुमेन पावर, जो भी आप उसका नाम लें, इनका काम करना और घर में पैसे ला के देना, ये हर लिहाज से आपकी तकदीर को पलटते नजर आएगी। यानी कि आगे आने वाले वक्त में पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्ट कर पाना, पैसे को मल्टीप्लाई होते देखना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनाएंगे। अब पिछला जो आपका ड्यूरेशन रहा 2.5 साल का, यानी कि 2.5 साल का जो सेकंड लेवल आपका रहा, उसके अंदर आपका ओवर थिंकिंग करना बना, क्योंकि शनि सैटर्न आपके चांद के ऊपर था, और चांद के ऊपर शनि सैटर्न का होना आपको ओवर थिंकिंग कराना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में रहना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, या तो फैसला ले ही ना पाना, डिसीजन मेकिंग कमज़ोर हो जाना, फैसला लेने की ताकत में कमज़ोरी देखना, ऐसा भी आपने देखा। यानी मामलात का बिगड़ना, काम का बिगड़ना, ऐसा भी आपने देखा। पिछले 2.5 साल में दौड़ भाग का होना, पैरों में दर्द का होना, यहाँ तक कि थक जाना, आपकी एनर्जी लेवल को कमजोरी की तरफ ले जाना, यानी एनर्जी लेवल का बिल्कुल डाउन होना, ऐसा आपने देखा होगा। हम लोग शायद वाहिद ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो बात करते हैं कि कुंडली में आपके बर्थ चार्ट में अगर शनि सैटर्न खराब है, या बुध खराब है, मर्क्यूरी खराब है, या राहु और केतु खराब है, या कोई और सियारा खराब है, तो भी आप पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये लिख के लगा लो। जो उपाय आपको बताए, जो तदाबीर आपको बताए, अगर आपने इनको फॉलो किया सही तरीके से, तो ये आपके सैयारों को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा, हर तरह से फायदा देखो। क्योंकि पर्सनली मेरा भी मानना है, और आप में से बहुत सारे इस चीज़ को मानते होंगे, कि अगर आप मज़हब से कनेक्टेड हो, किसी तरह से कनेक्टिविटी है, आप इनर्जाइज हो रहे हैं अपने मज़हब से, रोज़ाना आपका मेडिटेशन का करना, इबादत बंदगी का करना, अच्छे काम करना, उन बातों पे अमल करना जो अभी हमने आपको वीडियो में बताई, यानी कि जो जो हमने वज़ाइफ बताई उसको अमल करना, हर लिहाज से आपके सैयारों को स्ट्रॉन्ग कर दे। जहाँ सैयारे स्ट्रॉन्ग हो गए तो इनका कमज़ोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके कुंडली में अगर ये सैयारा ख़राब है तो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो, मैं आपको हमेशा इस बात पे लेकर आऊँगा कि मेडिटेशनल एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करो। मैं एक शायद पहला, या मे बी कोई और भी हो, लेकिन मेरा मानना है कि मेडिटेशनल एस्ट्रोलॉजी से पावरफुल कोई नहीं है। मेडिटेशनल एस्ट्रोलॉजी एक नई टर्म है, और ये इबादत की कनेक्टिविटी बताता है एस्ट्रोलॉजी से। जहाँ आपने इबादत बंदगी को, अपने मज़हब को कनेक्टेड कर दिया एस्ट्रोलॉजी से, आपके वो सैयारे जो कि कमज़ोर हैं आपकी कुंडली के अंदर, आपके बर्थ चार्ट में, ये भी स्ट्रांग होते नजर आते हैं, और इसका भी भरपूर फ़ायदा उठाते हो। यही वजह है कि आपके कमेंट्स में आते हैं, जब भी आप इन उपायों को, इन चीज़ों को फॉलो करते हो, आप पॉजिटिव चीज़ें लिख कर बताते हो कि ये चीज़ें होती भी देख रहे हो, या ये चीज़ें होना शुरू हो गई आपकी लाइफ में। ये वजह यही बनती कि कहीं ना कहीं मज़हब से कनेक्टेड आपकी है, आप हो। आप तस्बीह भी जेब में रखते हो ना, ये आपका मज़हब है। आप अपने पर्स के अंदर, ख़वातीन या जो जेंट्स है, मर्द हजरात है, अपने जेब के अंदर तस्बीहात का रखना काफ़ी हद तक आपको मज़हब से कनेक्टेड बनाता है। ये पहली चाबी है कनेक्टेड करना अपने आप को मज़हब से, और करके देखो इंशाल्लाह आप आगे भी कनेक्टेड रहोगे। मस्जिद के अंदर आना, नमाज का पढ़ना, या घर के अंदर मुसल्ला बिठा कर नमाज का पढ़ना, नमाज की पाबंदी करना, अच्छे कामों का करना, फलाही कामों का करना, जो जो बातें बताई वो करके हर लिहाज से आप अपने मज़हब को कनेक्टेड करोगे। और जहाँ अपने मज़हब से कनेक्टेड कर लिया, जहाँ अपने मेडिटेशन की तरफ आप आ गए, इबादत बंदगी की तरफ आ गए, आप आ गए यहाँ पर मेडिटेशन एस्ट्रोलॉजी की तरफ, जो बात ये करता है कि कोई सैयारा भी नीच के पावर्स में आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जब तक कि आपके पास इबादत का पावर है। आप इबादत का पावर रखते हो तो आप कहीं भी अपने सैयारों को स्ट्रॉन्ग करते नजर आओगे, और ये सैयारे स्ट्रॉन्ग हो गए, दैट मीन्स कि आपका आने वाला कल बहुत ही सिक्योर, बहुत ही शार्प, बहुत ही ब्राइट होगा। पिछले 2.5 सालों में आपने अपने हुनर बढ़ते हुए देखा होगा। हुनर सीखना, कोई नई चीज़ सीख के उसको इस्तेमाल करना, लोगों से कॉन्टैक्ट बढ़ाना, PR का बढ़ना, पब्लिक रिलेशंस का बढ़ना, जितने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल उनको अपनी लाइफ में लाके अपने आप कामों को आसान बनाना, ऐसा भी आपने किया होगा। और पिछले 2.5 साल में अपने करियर, अपने कारोबार में अच्छा वक्त भी देखा होगा। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहता हूँ कि पूरा 2.5 साल आपके लिए बेकार गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें भी होते हुए नजर आई होंगी। अभी प्रेजेंट में शनि सैटर्न आपके 10वें घर पे नजर डाले बैठा है, तो प्रेजेंट में यानी अभी 52 डेज आप किसी भी तरह से जल्दबाजी ना करें। बॉसेस से उलझना, बॉसेस से लड़ पड़ना, अपना हक के लिए बात कर जाना, या अपनी प्रमोशन के लिए बात करना, अभी रुक जाए, क्योंकि अभी मामला उलट हो सकते हैं। अभी आसानी, मतलब थोड़ा सब्र का दामन हाथ में रखना है। 52 डेज आपको कुछ ऐसा करना है कि आप जिस तरह नॉर्मली चल रहे हो वैसे चलो,
कोई किस्म का रिएक्शन ना करें। कोई बॉसेस कुछ बोल देते हैं, कोई गुस्से में कुछ बोलते हैं, रिएक्शन करना ये आपके मामलात बिगाड़ेगा। अब शनि का जाते जाते इनकी नज़र आपके सातवें घर पे भी। हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में कोई भी बात को बतंगड़ बना लेना, बातों पे रिएक्शन करना या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गुस्से में आ जाना, अपनी करने की कोशिश करना, अपनी धौंस चलाना या बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, ये मामला बिगाड़ेगा। अब आपकी तरफ से पॉजिटिवली अगर आप चलोगे तो आपके मामला, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, आपकी लव लाइफ दोनों बेहतरीन चलेगी। अदरवाइज ये मामला बिगड़ेंगे। तो इसलिए भी इन 52 डेज में इन चीज़ों को लेकर ख्याल रखना है बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी खुद के इंटरफेरेंस की वजह से अगर आप खुद इसमें अमल दखल करते हो, जैसे लाइफ चल रही वैसे नहीं चलने देते हो, अपनी करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के मामला का बिगड़ना ऐसा भी बन सकता है। अब यहाँ पे शनि सैटर्न का आपके हाउस से, आपके फर्स्ट हाउस से निकल के सेकंड हाउस में आना, आपके लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज का आना आइंदा सालों के अंदर, खासतौर पे 2025 के अंदर आपको नजर आएगा। 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स 31 दिसंबर तक ये बड़ा चेंज आपको नजर आएगा। अब 30 मार्च से ऑनवर्ड्स आपके रिश्ते बनते नजर आएंगे, जैसे हमने शुरू में कहा, क्योंकि यहाँ पर शनि सैटर्न का आपके फर्स्ट हाउस से निकल के सेकंड में चले जाना या रिश्ते के योग बनाएगा। आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, दूसरी शादी के योग बनना, यहाँ तक पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेगा। 30 मार्च से आपके कारोबार में एक बड़ा बूस्ट का आना, आपकी साझेदारी, आप पार्टनरशिप का कोई बिजनेस करें उसके अंदर बहुत जबरदस्त कुछ चेंज आना, अच्छी इनकम का जनरेट होना, आपके कारोबार का फलना फूलना, वहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते नजर आना, हर लिहाज से बेहतरीन कारोबार के ऑप्शंस आपको मिलना, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, भरपूर पैसे देके जाना, ऐसे मामला आइंदा आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। अब इन 2.5 सालों में कुछ ऐसा था कि चूंकि शनि की नज़र आपके 10वें घर पे थी, अब जब 30 मार्च 2025 आएगा तो शनि की नज़र यहाँ से हट जाएगी। 10वें घर में जो नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, दुश्मनों का सर उठाना, बॉसेस का उल्टा सीधा बोलना, क्रिटिसाइज करना, आपकी सैलरी में डिडक्शन का होना, आपके प्रमोशंस में डिले होना, आपके दुश्मन का हर तरह से आपके पॉलिटिक्स में आपको इन्वॉल्व करना, आपकी लेग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, ये सब खत्म होता नजर आएगा। यानी 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड अपने जॉब से, अपने करियर से, अपनी प्रमोशंस के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। बस एक चीज याद रखिएगा कि शनि सैटर्न का सेकंड हाउस में आना आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करवा सकता है। यानी किसी से कुछ ऐसा बोल जाओ, अपने बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से लड़ना, दोस्तों से अनबन होना, बहन भाइयों से बदतमीजी, माँ बाप से बदतमीजी का हो जाना, लव लाइफ, मैरिड लाइफ के अंदर अपने पार्टनर के साथ बदतमीजी होना, कुछ उल्टा सीधा बोलना कि उनको हर्ट कर जाए, ऐसे मामला हो सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करके, वही मैंने शुरू में कहा ना कि अपने रब से दुआ करो रोज सुबह उठ के, ए अल्लाह मेरे दिमाग और मेरी ज़बान को अपने कंट्रोल में रख, अच्छी तरह चला उसको। अगर आपने दुआ मांग ली, आप कभी भी वो कहते हैं ना एकदम से एग्रेसिव हो जाना, एकदम से हाइपर होना, ये नहीं होगा। आप अपने आप पे कंट्रोल कर पाओगे, आप सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ोगे, आप एकदम से कुछ नहीं बोल दोगे, आप हाजिर जवाबी के चक्कर में कुछ ऐसा नहीं बोलोगे जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, और यही आपकी कामयाबी का बायस भी बनेगा। अब 30 मार्च ऑनवर्ड चुके शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में आएगा, तो यहाँ आंखों में दर्द होना, दांत में दर्द होना, सर्वाइकल का हड्डियों का पेन होना, लोअर बॉडी पेन या कमर में दर्द का होना, यह सब मामूल सा रहेगा। इसके लिए मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, खाने पीने में खजूर का इस्तेमाल खास तौर पे करना या गोंद का इस्तेमाल करना, यानी जो कमर के अंदर, खास तौर पे हड्डियों के अंदर जो ग्रीस का खत्म होना, ये इसका बाइस बनता है, इसको मेंटेन करेगा। यानी ग्रीस का बनना और हड्डियों में जो कड़कड़ाहट जिन जिन को आती है, कमेंट्स में जरूर बताना, जिन जिन की जरा सा मूव करते हैं तो हड्डियों में से कड़कड़ाहट आती है, उनके हड्डियों के रगड़ने के चांसेस है। हड्डियां रगड़ गई, जैसे नी रिप्लेसमेंट होती है ना, पूरा घुटना निकल के मसनूई घुटने लगते हैं, ये मामले बनते हैं। तो कोशिश करें अपनी हड्डियों में ग्रीस बढ़ाने की कोशिश करें। खजूर का, जैसे हमने कहा कि उसका इस्तेमाल करना, ये भी इस ग्रीस को बढ़ाता है। बादाम का इस्तेमाल करना, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना, ये भी ग्रीस को बढ़ाता है। अब ये आइंदा जो 2.5 साल आपके बनेंगे 30 मार्च से ऑनवर्ड, इसमें आपके ट्रैवल्स बनेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, लेकिन इससे फायदा उठाते हुए आप लोग भरपूर नजर आओगे। बस एक चीज लिख के लगा लो कि ये जो 2.5 साल आपके आएंगे आइंदा आने वाले 30 मार्च से ऑनवर्ड 30 सितंबर 2027 तक अगर मैं बात करूँ, तो ये अपने आप को हर तरह से मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप लोग स्ट्रांग करोगे, अपने आप को ताकतवर बनाते, अपने एनर्जी लेवल में इजाफा करते हुए पाए जाओगे, और यही आपकी कामयाबियों को आगे दावत देगा। बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटते अपने करियर, अपने कारोबार, अपने ऑनलाइन बिजनेस, अपने बैनुल के अफेयर्स, अपने हर काम में आपको तरक्की, कामयाबी और कामरानियों से सरशार होते आप लोग देखोगे। यहाँ पर आपके जॉब के लगने के चांसेस भी इस तीसरे लेवल में, जो आखिरी लेवल होगा 7.5 का, ये बनेगा 30 मार्च से ऑनवर्ड्स। जॉब का लगना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब करना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी को होना, ऐसे मुमकिनात बनाएगा। आपको याद होगा शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि 7.5 जाती हुई उतरती 7.5 आपके लिए नवादिशात की बरकत लाएगा, और आज हर एस्ट्रोलॉजर यही बात कर रहा है, और ये वाकई में ऐसा है कि जाती हुई 7.5 आपके लिए बड़ी बरकत, बड़ी बड़े चेंजेस, बड़े बड़े नवादिशात, इनामात लेकर आता है, जो समेटते हुए आप लोग ना सिर्फ इन 52 डेज में नजर आओगे, बल्कि इसके बाद का पूरा साल यानी कि 31 दिसंबर तक, और फिर 2.5 साल आप निकाल लो जो शनि सैटर्न का नए घर में सेकंड हाउस में रहने का बनेगा, उसमें भी उठाते हुए आप लोग नजर आओगे।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। उपाय सारे हम शुरू में बता चुके हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह बाकी के ज़रूरत भी अपनी वीडियो देख पाएंगे सामने लिंक पे क्लिक करके। अल्लाह हाफिज़।